नमस्कार मित्रों, मैं ममता सिंह हिंदी साहित्य चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम लोग हिंदी टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग भारतेंदु युग से सारे क्वेश्चन हल करेंगे और भारतेंदु युग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में एक ही वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी विषय वस्तु पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है? तो सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ जो माना गया है सन 1857 ईस्वी से। को ऑप्शन पहले का जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र व रामप्रसाद निरंजनी। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसमें आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो संवत 19 से 1984 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है। तीसरा का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है? तो 19वीं सदी में साहित्य सर्जना का मूल हेतु जो है पराधीनता का बोध है। जैसा कि हम लोग जानते हैं उस समय देश पराधीनता में जकड़ा हुआ था, पराधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। और उस समय कवि का यही उद्देश्य होता था कि जो सामान्य जनता है, जो सामान्य लोग हैं, उनको उनकी पराधीनता का बोध कराया जाए, जिसके कारण वो स्वतंत्रता के लिए प्रयास करें और स्वतंत्र हो सके। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, हम ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को जल्दी से पूरे भारतेंदु युग के सारे क्वेश्चंस को हल करने हैं और अगर हम ऑप्शन पूरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ हम आंसर वाले ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठवां क्वेश्चन देखिए, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पे पड़ा? नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पे पड़ा? तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव जो है बंगला साहित्य पर पड़ा। 6 का ग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। 7वां का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां, भारतेंदु युगीन काव्य की सीमा क्या है? तो भारतेंदु युगीन काव्य की सीमा जो है 1857 से सन 1900 ईस्वी है। 8वां का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां, आचार्य शुक्ल ने सन 1925 से 1950 के विख्यात कालखंड को क्या कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने सन 1925 से सन 1950 विख्यात तक के काव्य खंड को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। 1925 से 1950 को शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल में साहित्य की रचना की भाषा के रूप में किस भाषा के रूप में स्वीकृति मिली? तो आधुनिक काल में किस भाषा के रूप में ज्यादातर रचनाएं लिखी गईं और उनको स्वीकार किया गया, किस भाषा में थी? तो वो थी खड़ी बोली में। 10 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? तो 11 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकाल से भिन्न और नवीन लौकिक दृष्टिकोण। 11 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र
इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। कवि जो है अब मनुष्य से प्रखर मतलब मुखरित हो रहा था, उससे जुड़ रहा था, उसके सुख दुख को अपने काव्य का विषय बना रहा था, जिससे साधारण जनता से वह जुड़ सके। 12 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। 13 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? तो स्वच्छंदता जो है भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। 14 का ग ऑप्शन सही होगा। तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? तो तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 15 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, काश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो काश्मीर कुसुम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 16 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह नाम किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी ने फूलों का गुच्छा नाम में से अपनी खड़ी बोली का संग्रह प्रस्तुत किया कविताओं का। किस नाम से? फूलों का गुच्छा। 17 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया किसने? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। 18 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां, जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की? तो जरासंध वध महाकाव्य की रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास ने की। 19 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई? तो कृष्णायन महाकाव्य की रचना जो है अवधी भाषा में हुई। 20 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रेमघन है, अंबिका दत्त व्यास भी हैं, प्रताप सिंह भी हैं। सॉरी, तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? आधुनिक काल को नवीन काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा गुलाब राय। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में रची गई हैं? तो भारतेंदु जी की अधिकांश कविताएं जो है ब्रज भाषा में रची गई हैं। 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। 24 का ख। 25वां क्वेश्चन देखिए, बकरी बिलाप किसकी कृति है? 25वां, बकरी बिलाप किसकी कृति है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा भारतेंदु। 25 का ग, बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। 26वां क्वेश्चन देखिए, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत जो है भारतेंदु को कहा जाता है। भारतेंदु जी ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? तो भारतेंदु जी ने प्रबोधिनी नामक कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। 27 का घ। 28वां क्वेश्चन देखिए, अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो अजात शत्रु जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। 28 का ख। भारतेंदु जी ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी? तो भारतेंदु जी ने रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। 29 का घ। 30वां क्वेश्चन देखिए, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? तो नए जमाने की मुकरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब देखिए, पहले मुकरियां जो लिखा था अमीर खुसरो ने लिखा था, उसके बाद यहाँ पे नए जमाने की मुकरी लगा दिया है, तो आधुनिक काल में मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। 30 का ख। 31वां क्वेश्चन देखिए, पैरोडी स्यापा गाली के रूप में कविताएं लिखा है, किसने लिखा है? तो पैरोडी स्यापा और गाली के रूप में कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा है। 31 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्राम सागर की रचना किसने की? तो विश्राम सागर की रचना रघुनाथ राम सनेही ने की। 33 का क।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1880 में। घ समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? तो समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है। 35 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 36वां। भारतेंदु के साहित्य गुरु का क्या नाम था? तो भारतेंदु जी के साहित्य गुरु का नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। 36 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता से हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया? तो हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। 37 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? तो आनंद अरुणोदय जो है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचना है। तो 38 का जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतनता, समस्या पूर्ति, ये तीनों भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। कल्पना की अधिकता, ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। 39 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, विजयनी विजय बैजयंती कविता किस कवि की है? तो विजयनी विजय बैजयंती कविता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 40 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41वां, खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? तो खड़ी बोली की पद्य रचना जो है अयोध्या प्रसाद खत्री की है। 42वां क्वेश्चन देखिए, भारत 12 मासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो भारत 12 मासा नामक प्रसिद्ध कविता जो है ये कविता है राधा कृष्ण दास की। 42 का क। 43वां क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? रस, रीति को, अलंकार को, रस को, ध्वनि को। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने है रस को काव्य की आत्मा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43वां क्वेश्चन। 44वां, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह किस आलोचक का कथन है? तो यह रामविलास शर्मा का कथन है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। भारतेंदु जी ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो भारतेंदु जी ने 70 काव्य कृतियों की रचना की है। 45 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? तो उत्तरार्ध भक्तमाल जो है भारतेंदु की रचना है। और ये रचना कब प्रकाशित हुई थी आप लोग बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है सूर्यपुरा धीस। 47 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी प्रेम संपत्ति लत, श्यामलता देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? तो बिहारी बिहार जो है अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है। 48 का ख। 49वां क्वेश्चन देखिए, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति के लेखक कौन है? तो इस समस्या पूर्ति के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50वां, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और इस प्रकार की पंक्तियों को जो है मुकरियां कहा जाता है। नहीं सॉरी, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, हाँ इस प्रकार की रचनाओं को जो है हम लोग मुकरियां कहते हैं। इसमें कभी अपनी ही बात से मुकर जाना होता है। इसका पूरा एक बार सुन लीजिए। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिल बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं रंगरेज। बात तो यह कवि साजन के बारे में ही कर रहा है यहाँ पे, लेकिन जब इससे सखियां पूछती हैं कि क्या साजन के बारे में बात कर रही हो, तो कहती है नहीं मैं अंग्रेज के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसी प्रकार है अपनी बात से मुकर जाना। तो इसके रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 51वां क्वेश्चन देखिए, किया सनाथ बोली भारत की अनाथन पंक्ति है। किया सनाथ बोली भारत की यह अनाथन पंक्ति जो है प्रेमघन की
है। 51 का ख। 52वां क्वेश्चन देखिए, बहुत हमने फैलायो धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 53वां क्वेश्चन देखिए, जीवित विदेश की वस्तु लेता, बिनु कुछ नाहि करी सकत। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 54वां देखिए, मेरे तो साधन एक ही हैं, जग जग नंद लला वृषभानु दुलारी। तो दुलारी के अमर गायक हैं, तो इसके अमर गायक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 54 का घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55वां, जागो अब तो खलबल दलन, रच्छहूं अपना मग मग। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भारतेंदु। जागो अब तो खलबल दलन, रच्छहूं अपन मग। तो इस प्रकार कवि जो है जागो इस पंक्तियों के माध्यम से जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं कि आप लोग जागिए और परतंत्रता की वेड़ियों को काट कर स्वतंत्रता के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए। 55 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके जो रचनाकार हैं भारतेंदु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 56वां क्वेश्चन, विधवा बिलापे नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। 57वां क्वेश्चन देखिए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। तो कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये पंक्तियां जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। 58 का घ। 59वां देखिए, चित चैत की चांदनी, चाह भरी चर्चा चलबे की, चलाइए ना समस्या पूर्ति किस कवि की है? तो यह समस्या पूर्ति जो है 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा ख। यह समस्या पूर्ति जो है प्रेमघन की है। चित चैत की चांदनी, चाह भरी चलाइए ना, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ है, समस्या पूर्ति किस कवि ने की है? तो यह समस्या पूर्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ है। नेक्स्ट देखिए, कौन करे जो नहीं कसकत है, सुनी विप्रदिन की बाल विधवानी की। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 61वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग, प्रताप नारायण मिश्र है इन पंक्तियों के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पिय तिहारे निहारे बिन, अखिया दुखिया नहीं मानती। इस समस्या पूर्ति के रचनाकार कौन है? तो इस समस्या पूर्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखिए 63वां क्वेश्चन, एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? तो एकांतवासी जो है हरमिट नामक कृति का अनुवाद किया गया है एकांतवासी योगी नाम से, और यह किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो यह किया है चंडी प्रसाद सिंह ने। 64वां का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रात समीरन में कविता के किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार नामक छंद का प्रयोग किया गया है। 65वां का क ऑप्शन। 66वां क्वेश्चन देखिए, मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। 66 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताइए। तो पहला देखिए, आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन है? तो आनंद अरुणोदय के रचनाकार हैं प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। 68वां का देखिए, हार्दिक हर्षादर्श, ये किसकी रचना है? तो हार्दिक हर्षादर्श ये भी प्रेमघन की रचना है। 69वां क्वेश्चन देखिए, भारत भिक्षा के रचनाकार कौन है? तो भारत भिक्षा के जो रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत भिक्षा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय बल्लरी रिप नाटक किसकी कृति है? तो विजय बल्लरी रिप नाटक ये भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। 71वां क्वेश्चन देखिए, विजयनी विलाप जुबली,
यह रचना किसकी है? तो यह रचना जो है राधा कृष्ण दास की है। 71 का ख, भारत धर्म जटिल वड़ी। तो भारत धर्म जटिल वड़ी के इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 73वां, जयति जय राजेश्वरी जयति जय परमेश। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जयति जय राजेश्वरी जयति जय परमेश, यह पंक्तियां जो हैं अंबिका दत्त व्यास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन की लहर महापर्व। तो मन की लहर महापर्व ये रचना है प्रताप नारायण मिश्र की। 74 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देखिए, अंबिका दत्त व्यास कंसवध का प्रबंध काव्य है। कंसवध किसका प्रबंध काव्य है? तो कंसवध जो है अंबिका दत्त व्यास का प्रबंध काव्य है। अलौकिक लीला, अलौकिक लीला जो है किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 76 का घ, अलौकिक लीला जो है प्रेमघन की रचना है। अलौकिक लीला प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा भूषण भारती भूषण के रचनाकार कौन है? तो भारती भूषण के रचनाकार जो हैं गोपालचंद गिरधर दास हैं। 78वां क्वेश्चन देखिए, वाग विलास। वाग विलास किसकी रचना है? तो वाग विलास सेवक कवि की रचना है। 78 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन देखिए, नौ भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नौ भक्तमाल के रचयिता राधाचरण गोस्वामी है। 79 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन देखिए, पावस पचासा। पावस पचासा के रचनाकार कौन है? तो पावस पचासा के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास हैं। 81वां क्वेश्चन देखिए, प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता जो है किसकी कृति है? तो प्रेम संपत्ति लता जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की कृति है। 82वां क्वेश्चन देखिए, पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई। तो पायस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। 82 का ख, प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है? प्रेम पुष्पांजलि जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। 83 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। जसवंत जशोभूषण, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जसवंत जशोभूषण इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मुरारी दीन। 84 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद जो है किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 का घ, जीर्ण जनपद जो है प्रेमघन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 86वां, प्रताप लहरी के रचनाकार कौन है? तो प्रताप लहरी के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। श्यामा सरोजनी के रचनाकार कौन है? श्यामा सरोजनी के रचनाकार हैं जगमोहन सिंह।